सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के 24 साल लंबे शासन को महज 2 हफ्तों के अंदर खत्म करने वाले विद्रोही संगठन हयात तहरीर अल शाम के प्रमुख मोहम्मद अल जोलानी ने अपना पहला भाषण दिया है। सीरिया के प्रमुख शहरों पर कब्जों को ऐतिहासिक जीत बताते हुए जोलानी ने कहा कि हमारी विजय पूरे इस्लामिक देश की विजय है। उसने दावा किया कि अब सीरिया का शुद्धिकरण शुरू हो गया है। गौरतलब है कि बशर अल असद रविवार को ही सीरिया से भाग निकले। कुछ घंटों बाद उनके रूस में शरण लेने की खबरें सामने आई थी। इस बीच सीरिया में HTS ने दमिश्क को पूरी तरह कब्जे में ले लिया और इसके बाद देश के बड़े हिस्से में लोगों और विद्रोहियों को जश्न मनाते देखा गया। अबू मोहम्मद अल जोलानी ने रविवार को दमिश्क पर कब्जा करने के बाद एक वीडियो संदेश में कहा, मेरे भाइयों, ये जीत पूरे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है। उमायद मस्जिद से टेलीग्राम के जरिए दिए गए भाषण में जोलानी ने कहा, आज सीरिया का शुद्धिकरण हो रहा है। ये विजय जेल में बंद लोगों के दर्द से पैदा हुई और मुजाहिदीनों ने उनकी जंजीरों को तोड़ दिया है। जोलानी ने असद का समर्थन करने वाले ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह पर निशाना साधते हुए कहा, असद के नेतृत्व में सीरिया ईरानी महत्वाकांक्षाओं का गढ़ बन गया था, जहां सांप्रदायिकता अपने चरम पर थी। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के खिलाफ लड़ रहा विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम आतंकी संगठन अल कायदा की शाखा रहा है। अबू मोहम्मद अल गोलानी के नेतृत्व वाला HTS लंबे समय से इदलिब में प्रमुख ताकत रहा है। तहरीर अल शाम को पहले जवात नुसरा फ्रंट के नाम से जाना जाता था। दरअसल HTS को अल कायदा ने बनाया था ताकि ये सीरिया के गृहयुद्ध खत्म होने के बाद यहाँ की स्थिति का फायदा उठा सके। ये जल्द ही अपने मकसद में कामयाब भी हो गया और इसने विद्रोही हमले के साथ साथ सेना और अन्य दुश्मनों के खिलाफ आत्मघाती बम विस्फोट किए। हालांकि ये समूह धीरे धीरे सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट का कट्टर दुश्मन बन गया और अंततः साल 2016 में अल कायदा से भी अलग हो गया। अमेरिका, रूस, तुर्की और अन्य देशों ने तहरीर अल शाम को आतंकवादी समूह घोषित किया है। जोलानी का असली नाम अहमद अल शरा है। उसका अतीत विवादास्पद रहा है। अबू जोलानी का जन्म साल 1982 को हुआ था। उसका लालन पालन सीरिया की राजधानी दमिश्क के माजिह इलाके में हुआ। जोलानी के परिवार का ताल्लुक गोलान हाइट्स इलाके से है और उसका दावा है कि उसके दादा को साल 1967 में गोलान हाइट्स इलाके से भागना पड़ा था, जब गोलान हाइट्स पर इजराइल का कब्जा हो गया था। जोलानी ने 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद जिहाद का रास्ता पकड़ा। मिडिल ईस्ट आई के अनुसार वो हमलावरों से प्रेरित था। इसके बाद वो दमिश्क में गुप्त धर्मोपदेशों में भाग लेने लगा। बाद में वो इराक में अल कायदा में शामिल हो गया और 2011 में सीरिया लौटने से पहले उसे 5 साल तक हिरासत में रखा गया, जहां उसने अल कायदा की सीरियाई शाखा अल नुसरा फ्रंट की स्थापना की। बाद में जोलानी ने 2016 में अल कायदा से नाता तोड़ लिया और हयात तहरीर अल शाम की स्थापना कर असद सरकार के खिलाफ जंग का नेतृत्व करने लगा। दावा है कि जोलानी, जो कभी अमेरिकी जेल में बंद रहा था, उस पर US ने 10 मिलियन का इनाम घोषित कर रखा है। कभी गुप्त रूप से काम करने के लिए जाने वाले जोलानी अब ज्यादा सार्वजनिक भूमिका निभा रहा है। हालांकि आक्रमणों के दौरान वो कई जगह देखा गया है। हाल में जब विद्रोहियों ने सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा किया था, तो वहां जोलानी को भी देखा गया था। जोलानी खुद को आधुनिक और उदारवादी दिखाता है। उसने जिहादियों से जुड़ी पारंपरिक पगड़ी पहनना बंद कर दिया है और अब सैन्य वर्दी और खाकी शर्ट पहनना शुरू कर दिया है, जिससे वे खुद को अधिक व्यवहारिक और अकुलनीय के रूप में पेश कर रहे हैं। पिछले बुधवार को अलेप्पो में जोलानी को भीड़ को हाथ हिलाते हुए देखा गया था, जो उनके पहले के एकांत प्रिय व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत था। जोलानी ने अपने असली नाम से बयानों पर हस्ताक्षर करना भी शुरू कर दिया है। इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।